पढ़ते हैं भारत की कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं। उस दिन मैंने संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताया कि जिन संस्थाओं का हमारे संविधान में वर्णन है, हमारे संविधान में वर्णन है और कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, ये सारी बातें हमने आपको कल सिखाई। आज हम पढ़ते हैं जो गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिनका संविधान में वर्णन नहीं है। उनमें सबसे पहली और प्रमुख संस्था है नीति आयोग। कौन सी है? नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के कुछ प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सी है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ये संस्था मानव के अधिकारों के संरक्षण की बात करती है। किसी मानव का कोई अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में ये बात करती है। अगली संस्था है राज्य का मानवाधिकार आयोग। देखो, एक केंद्र का होता है, दूसरा राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है, जो राज्य में किसी के हनन तो नहीं हो रहा है, किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। हमारे जो 6 अधिकार है नहीं, जो हमारे संविधान ने दिए, हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी देश के डेवलपमेंट की बात करती है। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो क्राइम होते हैं उनकी जांच करने के लिए ये वाली संस्था है केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगली है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी भारत की केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है, जो लोगों की विभिन्न प्रकार से मदद करती है। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त, इसको ध्यान से समझो। ये जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करने के लिए ये संस्था है। जो केंद्र लेवल पे है उसे लोकपाल कहते हैं, और जो राज्य लेवल पे है उसको क्या कहते हैं? लोकायुक्त। दोनों में एक डिफरेंस है। कोई आपको पूछता है लोकायुक्त और लोकपाल में क्या अंतर है, तो लोकपाल सेंट्रल लेवल की बात करता है और लोकायुक्त राज्य लेवल की बात करता है। अगला है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना मतलब आरटीआई। आरटीआई यानी हम किसी भी अधिकारी से या किसी भी तरह की सूचनाओं को मांग सकते हैं, जो राज्य लेवल की होती है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग, जो केंद्र सरकार के संस्थान है, उनसे रिलेटेड हमको कोई जानकारी चाहिए तो हम किससे कर सकते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं, ये 9 गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं, और उस दिन मैंने आपको संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताया, और ये सारी गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो ये सब आपको क्या करना है? लर्न करना है। इसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? उसमें से जैसे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 आपको, 3 उसमें से संवैधानिक दे देगा, 1 गैर संवैधानिक दे देगा। अब पूछ लेगा कौन सी इनमें से गैर संवैधानिक संस्था है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेगा कि नीति आयोग जो संस्था है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। तो आपको तुरंत बता देना ये कैसी है? गैर संवैधानिक। ठीक है?